दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए बायोलॉजी और केमिस्ट्री से की आंसर की। तो शुरू करते हैं हमारी आंसर की से। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्पीशीज एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय। आंसर रहेगा जॉन रे। सेकेंड क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन की इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। वायरस कैन बी कंसिडर्ड लिविंग एज इट इज reproduce inside host. Maximum nutritional diversity is found in, आंसर रहेगा इसका मनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर एनिमलिक इज द नेम ऑफ स्लीपर की तरह दिखने वाला हमारा एनिमल कौन सा है? आंसर रहेगा पैरामीशियम। द मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज, आंसर रहेगा काइटिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? आंसर रहेगा इसका जिंको। ये मैंने करवाया भी था आपको। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमीट्स रिक्वायर्ड, है ना। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल और गेमेट्स को ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए होता है? आंसर रहेगा इसका वाटर। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। तो कौन सा एनिमल है जिसके माउथ और एनस के लिए सिंपल मतलब सिंगल एक ओपनिंग रहेगी? आंसर है फेसियोला। फेसियोला क्या होते हैं? हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन एनिलिड्स आर। एनिलिड्स के लोकोमोटिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। क्यूलेक्स एंड एनोफिलीज अबव सिमिलरिटी इन, क्लोज सिमिलरिटी किसमें करते हैं? ऑल ऑफ दीज में शो करते हैं। इन मॉस्किटो सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर रहेगा एंटीना एंड मैक्सिलरी पैल्प्स के बेसिस पर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच करेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? आंसर रहेगा विविपैरी। अगला है, इन दिस द एडिबल पार्ट इज जूसी प्लेसेंटल हेयर, तो ऑरेंज में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इज, लेंटिकल्स का मेन फंक्शन क्या है जी? तो मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। 76 हमारा क्वेश्चन रहेगा, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल लेवल ऑफ, है ना। क्रिटिकल लेवल मतलब दो सब यूनिट्स है राइबोसोम की, वो किस में यूनाइटेड रहती हैं? तो आंसर रहेगा इसका मैग्नीशियम। 7th है हमारा, विच माइटोप्लास्ट, व्हाट इज माइटोप्लास्ट? तो माइटोप्लास्ट क्या है हमारा? एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड्स स्ट्रिंग्स आर। बीड स्ट्रिंग्स किसको बोलते हैं हम? हमारा 18th क्वेश्चन है, आंसर है इसका न्यूक्लियोसोम। 19th आ गया, द एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड ओवर, यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं हमारे हार्मोन्स। आंसर रहेगा इसका हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली है, प्योर प्रोटीन के पास कितने नोड्स होने चाहिए? 2 नोड्स होने चाहिए। स्वीटेस्ट शुगर्स कौन सी हैं हमारी? फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लीस्ट अफेक्टेड बाय। तो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्ट किसकी होती है जी? ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी का सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज रोंगली मैच्ड? तो एडेनाइन एंड थायामाइन का हमारा रोंगली मैच रहेगा। 84th क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी दैट हैज़ बीन स्टोर्ड बट द सेल डिफरेंशिएटेड ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंडीशन इज स्टेज इज कॉल्ड एज, मतलब एनर्जी स्टोर रहेगी पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जो है हमारा वो सेल जो है वो डिवाइड हो गया, तो कौन सी फेज में होता है? आंसर रहेगा जी नॉट। तो द मेन प्रोटीन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज, तो माइटोटिक स्पिंडल की मेन प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? आंसर रहेगा जाइगोटीन में फॉर्म होता है हमारा। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड एज, आंसर रहेगा इसका हमारा क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम किसके केस में होता है? आंसर रहेगा प्योर वाटर के केस में हमारा वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the two solution with the osmolarity would be called as, तो आंसर रहेगा इसका आइसोटोनिक। ड्यूरिंग ascent water column present inside vessels and tracheids does not rupture due to, आंसर रहेगा cohesion and adhesion। the process of water exudation from the hydrothores is known as, इसका हमारा आंसर रहेगा गटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोटोनिक हाइड्रोपोनिक्स इज ग्रोइंग प्लांट्स इन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन वाटर, इन प्लांट्स जिंक टेक्स पार्ट इन, जिंक कहाँ पे पार्ट लेता है प्लांट्स में, आंसर रहेगा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉज डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है। तो जी ये क्वेश्चन शायद इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, एक नाइट्रोबैक्टर और एक नाइट्रोमोनाज, यानी कि बी और सी जो है इसके आंसर जो है वो करेक्ट हैं। अब आंसर की में वो एच पी टेट वाले क्या देते हैं, एच पी बॉस वाले, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोमोनाज ये दोनों ही जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन को कॉज करते हैं। तो आंसर इसका बी और सी रहेगा, बी भी करेक्ट है इसका और सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर इज रॉन्ग, रॉन्ग पेयर कौन सा है, C3 प्लांट, मेज हमारा C3 प्लांट नहीं है, C4 प्लांट्स में होती है क्रैंज नॉट, तो ठीक है बिल्कुल ही। नेक्स्ट है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा अकर्स होती है ना। विच सेल ऑफ द लीफ पायरुवेट कन्वर्ट्स पेप इन C4 पाथवे, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था, कहाँ पे होता है जी, आंसर रहेगा इसका हमारा मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में होता है ये। व्हाट इज ट्रू ऑफ क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में ट्रू क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यस, टू कार्बोक्सिलेशन, यस, एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइंस विद ओए, है ना, ठीक है जी, आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस, फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, फर्मेंटेशन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, आंसर रहेगा इसका अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCl इज सिक्रेटेड बाय, HCl किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, आंसर है इसका ए, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये हमारा HCl सिक्रेट करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राग्राम जो है हमारा वो क्या करता है जी, वो फ्लैटन होता है, ठीक है, फ्लैट होगा पहले वो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, आर्ट्रिया की हमारी डीपोलराइजेशन हमेशा पी वेव से जो है वो हमारी वो रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ADH कंट्रोल्ड वाटर परमिएबिलिटी ऑफ, आंसर रहेगा इसका हमारा DCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी विच वन इज एनाटॉमिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा एनाटॉमिकली करेक्ट है, आंसर रहेगा इसका फ्लोटिंग रिब्स, दो पेयर, क्रेनिकल की 12 होती हैं, कॉलर बोन हमारी 5 से 6 होती हैं शायद, सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया इज करेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ, आंसर रहेगा इसका बाइकन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द ऑस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन एट पुबर्टी, पुबर्टी पे ऑस्ट्रोजन का हमेशा स्टिमुलेट कौन करता है, आंसर है इसका FSH एंड LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देर इज नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डेथ नहीं होती नेचुरली, लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे बाइनरी फिजन से और एक अपना क्लोन जो है वो बना देते हैं। स्पेलिंग्स काफ़ी मिस्टेक है इस पेपर में, ज़रा ये थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड कौन सा है, एंडोस्पर्म हमारा जो है वो ट्रिप्लॉइड है। फिलीफॉर्म अपरेटस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, आंसर है इसका सिनर्जिड्स। लाइडिंग सेल्स सिक्रीट्स, लाइडिंग सेल्स हमारे क्या सिक्रीट करते हैं, आंसर रहेगा इसका टेस्टोस्टेरोन, तो लाइडिंग सेल्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवरी इज, आंसर रहेगा इसका इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो है वो बिल्कुल क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, आंसर रहेगा इसका इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। Sexually transmitted disease that can affect both male and female genitals and may damage eyes of babies born of infected mother, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज है ना, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो फीमेल और मेल के दोनों के जेनिटल पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, पर नए बॉर्न बेबी की, है ना, इन्फेक्टेड मदर से नया बॉर्न बेबी जो आईज को भी इफेक्ट करते हैं, तो आंसर रहेगा इसका ग्नोरिया, ग्नोरिया जो है हमारी वो एक STD है। GJ मेंडल,
मेंडल क्या थे? एक ऑस्ट्रियन मंक थे वो, है ना। उसके बाद साइंटिस्ट थे, टीचर भी थे, पर मेनली वो एक मंक थे। मंक यानी कि साधु थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग द टर्म एबीओ यूज्ड इंस्टेड ऑफ एबीसी बिकॉज ओ रेफर्स टू, ओ रेफर होता है हमारा नो एंटीजन ऑन आरबीसीज। खुराना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, खुराना को नोबेल प्राइज क्यों किया था, क्यों दिया गया था? केमिकल सिंथेसिस ऑफ जी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज हमें दिया गया था। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच पार्टिसिपेट्स इन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग में कौन सा पार्ट करता है? आंसर है इसका रेकॉन। पर रेकॉन भी जो है कुछ हद तक टर्म जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि रेकॉन रिकम्बिनेंट या रिकम्बिनेशन को बोल देते हैं। करेक्ट टर्म की है इसकी कायजमा। पर ये इन्होंने ठीक दिया है, आंसर यही रहेगा, इसका आंसर ए ही रहेगा। चैलेंज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, आंसर रेकॉन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप इज यूज्ड बाय, हॉट डाइल्यूट सूप का किसने टर्म को यूज किया था? आंसर है हार्डेन। उन्होंने सी को जो है वो हॉट डाइल्यूट सूप को नाम दिया था, है ना, सी हमारा समुद्र को। ह्यूमन एंसेस्टर हु लेफ्ट द केव पेंटिंग आर, आंसर है इसका क्रो-मैग्नन मैन। अगला क्वेश्चन है डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस जो हैं वो किसके एग्जांपल हैं? आंसर है इसका अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री सेक्शन। अब हम केमिस्ट्री सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री सेक्शन का हमारा पहला क्वेश्चन है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है ना। द गिवन रिएक्शन इज, यानी कि Fe2O3 प्लस 2Al प्लस गिव्स टू प्रोड्यूस, है ना, रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस 2Fe प्लस Al2O3। तो ये कौन सा रिएक्शन हमारा? तो ये आंसर है हमारा थर्माइट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट थर्माइट रिएक्शन है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो थर्माइट रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे स्लेब्ड लाइम तो नहीं बोल सकते इसका, ये होगा स्लेक्ड लाइम, है ना, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला पूछा है इन्होंने। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Na2SO4 plus BaCl2 reacts to produce 2NaCl and BaSO4। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, ये चार हमारे पास एसिड्स दिए हैं, इन सब में मोस्ट एसिडिक कौन सा है? गैस्ट्रिक जूसेस सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इनकी पीएच होती है 1 से 1.5 तक, इनकी जो है हमारी वो पीएच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर विल बी पर्पल, क्योंकि वो बेसिकली पर्पल कलर का ही होता है ना। एसिडिक बेसिक में वो रेड या ब्लू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेटल दैट इज यूज्ड एज कैटालिसिस इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में कौन सा हमारा जो है वो एज ए कैटालिसिस को यूज किया जाता है? आंसर है इसका निकल। ठीक है, अगला है किंग ऑफ केमिकल्स इज, किंग ऑफ केमिकल क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला था तो कीजिएगा, मैंने पढ़ाया तो बायो में था पर आ केमिस्ट्री में गया, पर आया जरूर है। द सेंट्रल मेटल लाइन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। मैंने बोला भी था कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, और उन्होंने पूछा भी, डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा इन रिएक्टिविटी सीरीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कॉपर, लेड और जिंक से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। व्हेन बिटन बाय एंट इरिटेशन कोज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, जब भी हमारे को चींटी काटती है तो एक इरिटेशन होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है हमारी फॉर्मिक एसिड की वजह से। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारा एक HCOH उसका फॉर्मूला रहेगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज, LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा एन प्रोपेन और एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है C4H10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? वो हमारा गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम ये तीनों ही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। द कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक इज गैल्वेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? एक पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं? तो 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले ग्रुप्स पूछा है, तो ग्रुप्स के पहले पूछा है तो इसका आंसर हम 18 पहले लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस। द मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, व्हाट विल बी इट्स इंपीरियल मास? ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो हमें पता है बेंजीन का मोलर मास जो है हमारे पास 78 होता है ना? ग्राम प्लस में निकालते हैं हम इसको। अब इन्होंने पूछा है इंपीरियल मास क्या होता है, तो इंपीरियल मास को हम पाउंड्स में निकालते हैं। ठीक है, तो 1 पाउंड में हमारा कितना होते हैं? तो 1 पाउंड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0.0022 ग्राम होता है हमारे पास। ठीक है, 1 ग्राम मतलब एक, सॉरी मैं एक गलती बोल गया इसमें, सॉरी 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 सॉरी, माई बैड माई बैड। इसका आंसर हमारे पास ये रहेगा। अब 1 ग्राम में होते हैं हमारे 0.0022 पाउंड्स, है ना? ठीक है, अब हमने निकालना है इसमें इंपीरियल मास। हमारे पास गिवन है, हमारे पास इसका मोलर मास 78 है, 78 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.0022 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.172 पाउंड्स। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं गिवन। अब हम फिर से पाउंड्स को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, हमें पता है यही है। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेट जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये अप्रोक्सीमेट 78 ही आ जाएगा। आंसर इसका 78 ही होगा। बाकी आंसर की के अकॉर्डिंग जो है इसमें आंसर चेंज भी हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर इसका 78 यही होगा, क्योंकि सॉल्व करने पे यही आ रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो वो होता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा आंसर की बनाने में हम लेट हो गई, क्योंकि पेपर मेरे पास जो है थोड़ा सा वो लेट पहुंचा था। ठीक है, जैसे मेरे पास पेपर पहुंचा मैंने वैसे ही PDF बना करके इसका आंसर की बनाना शुरू कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल? सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी है बॉन्ड एंगल की? तो ये है H2O की, तो ये अप्रोक्सीमेट 104.7 या 3 करके है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे इसका लोवेस्ट बॉन्ड एंगल है। अ मेटल विच डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इज, तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को हमारा लिबरेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन इथेनॉल? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब मास परसेंटेज निकालनी है हमने इथेनॉल की, हाइड्रोजन की इथेनॉल में। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारे पास C2H5OH। हम मोलर मास निकालेंगे 2 × 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 5 + 1 6, तो हम 6 ही कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है? 16। ठीक है, प्लस करेंगे कितना आ गया हमारे पास? 46। अब हमारे को पता है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हमने निकाला। मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से देख लेंगे हम, यहाँ पे निकला हमारा 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी मास परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के हम कर देंगे 6/46 × 100 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 13.13% के करीब जो है इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कि मॉल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स अक्सर HB बोस जो है वो पूछता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एक्सप्लेन्स फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने शो किया था, किसने एक्सप्लेन किया था? आंसर है इसका आइंस्टीन ने किया था। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। हमें पता है डाउन द ग्रुप हमारा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है ना? डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज होगा, अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप जो है हमारा वो डिक्रीज होगा। इस तरफ नॉन मेटल्स ज़्यादा होते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो सबसे कम इसमें से किसका हो जाएगा? तो सबसे कम हमारा इसमें बोरोन का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम हो जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड? क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा CuI। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच द फॉलोइंग है नेक्स्ट हमारा। तो हमारे पास कंपाउंड दिया है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है। तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1 का हमारा B आ गया। उसी प्रकार हमारा CO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी, सिंपल, तो 2 का C आ जाएगा। IF7 है हमारे पास, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, sp3d3 आ जाएगी, AlCl3 sp2, आंसर इसका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री काफ़ी आसान थी, बायोलॉजी थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। विच इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4 प्लस, NH4 प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड है हमारा। विच इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, वो है हमारा H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C2O3, C3O2, C3O2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, कार्बन का, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है तो कार्बन को हम x कर लेंगे, तो 3x माइनस में आ जाएगा 2 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ जाएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 4/3, तो आंसर इसका डी हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव। अब SO4 2 नेगेटिव में हमने सल्फर का निकालना है, सेम वही निकाल देंगे, इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 6। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ H2O इन ह्यूमन बॉडीज, हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर की परसेंटेज क्या है, आंसर है 75, 50 से 75% जो है इसका वो हमारी परसेंटेज रहती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक होंगे, आप सभी का टेट का पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी, आपकी मेहनत जो है रंग लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।